गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th आईपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, लेक्चर सीरीज के क्रम में हम लेक्चर नंबर 6 पर हैं। अभी तक हम लोगों ने नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया है और इस लेक्चर सीरीज के क्रम में ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट। यानी नेटवर्क लेआउट का मतलब होता है ऐसा अरेंजमेंट जिसके थ्रू हम नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं। तो बच्चों, हो सकता है ये नेटवर्क का लास्ट लेक्चर हो, ठीक है। इसके बाद हम इसी का पार्ट इंटरनेट को शुरू करें, लेकिन आपको सबसे पहले ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से अपनी वीडियो के अंदर से नोट्स को नोट डाउन करना है। तो हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट, नेटवर्क लेआउट को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये हमें देखना है। द नेटवर्क लेआउट कैन बी बेस्ट विच प्रोवाइड लेस इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल एज इजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। नेटवर्क लेआउट क्या है बच्चे? एक बेस्ट वे है जिसके थ्रू जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो और मेंटेनेंस कॉस्ट हो वो कम हो, और जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस है वो इजी हो, ठीक है। एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू जब हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस आपका इजी हो। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज प्रॉपरली डिजाइन विथ शॉर्टेस्ट केबल लेंथ एंड फुलफिल ओवर नेटवर्क रिक्वायरमेंट। ये केवल तभी पॉसिबल है जब जो आपका नेटवर्क है वो शॉर्टेस्ट केबल से स्टेब्लिश किया जाए और जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी आपकी लगभग पूरी हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, यानी हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट। कैसे हम नेटवर्क लेआउट को डिसाइड करेंगे, यानी एक एग्जांपल है। तो इसने कहा कि फ्रेया टेक कॉरपोरेशन एफटीसी एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है और कंपनी प्लानिंग कर रही है एक न्यू ऑफिस को इंडिया में, और इट्स हब उदयपुर, और इसका जो हब है वो उदयपुर है। एज अ नेटवर्क एडवाइजर यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट। नेटवर्क एडवाइजर के तौर पे आपको उसके रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है और सजेशन देना है कि नेटवर्क लेआउट क्या हो, नेटवर्क को स्टेब्लिश करने का तरीका क्या हो। तो उसने बताया कि फिजिकल लोकेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ एफटीसी, जो आपकी फ्रेया टेक कॉरपोरेशन है उसका जो फिजिकल लोकेशन ब्लॉक है वो किस तरीके से है। इसके 3 ब्लॉक बताए हैं बच्चों उसने। नंबर 1 HR ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक, नंबर 2 कॉन्फ्रेंस ब्लॉक, नंबर 3 फिनेंस ब्लॉक, ठीक है। 3 ब्लॉक है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ब्लॉक टू द डिस्टेंस। देखो, आपको ध्यान से देखिए, टेबल है, टेबल के अंदर 3 कॉलम है। नंबर 1 है ब्लॉक, नंबर 2 है नंबर 1 में ब्लॉक फ्रॉम ब्लॉक 2। तो ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट से कॉन्फ्रेंस तक जो डिस्टेंस है वो 110 मीटर है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स फिनेंस, इसकी जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर, और कॉन्फ्रेंस टू फिनेंस उसकी जो डिस्टेंस है वो है आपकी 80 मीटर। तो कंप्यूटर नेटवर्क में बच्चों हमें देखना है कि हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट एग्जांपल। तो देखना है कि जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स कॉन्फ्रेंस तक है 110 मीटर है, तो उसमें हमने देखा है कि जो पॉसिबल बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में हमने बताया था कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से एक सीरीज में एडिट होता है। ये मैंने समझाया था आपको कि फर्स्ट कंप्यूटर का सेकंड एंड सेकंड कंप्यूटर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड होगा, और सेकंड कंप्यूटर का फर्स्ट एंड थर्ड कंप्यूटर के फर्स्ट एंड सेकंड कंप्यूटर का सेकंड एंड थर्ड कंप्यूटर के फर्स्ट एंड से ऐड होगा, और थर्ड कंप्यूटर का सेकंड एंड फोर्थ कंप्यूटर के फर्स्ट हैंड से कनेक्टेड होगा, और फोर्थ कंप्यूटर का सेकंड हैंड फिफ्थ कंप्यूटर के फर्स्ट हैंड से कनेक्टेड होगा, और फिफ्थ कंप्यूटर का सेकंड हैंड सिक्स्थ कंप्यूटर के फर्स्ट हैंड से कनेक्टेड होगा। और टोटल डिस्टेंस होगी 110 + 80 190 मीटर। फिर सेकंड है B कॉन्फ्रेंस फिनेंस ह्यूमन रिसोर्स 80 + 40 120। समझ गए?
कॉन्फिडेंस से लेकर फिनेंस तक और फिनेंस से लेकर ह्यूमन। देखो ये सर्कल बन रहा है, पहले ह्यूमन रिसोर्स फिर कॉन्फिडेंस फिर फिनेंस, तो 190 मीटर पड़ रहा है। लेकिन अगर पहले कॉन्फिडेंस और फिनेंस के बीच की डिस्टेंस और फिर फिनेंस से ह्यूमन रिसोर्स की डिस्टेंस बढ़ते हैं तो 120 मीटर, यानी शॉर्टेस्ट पाथ देख रहा है ये। फिर इसने बच्चों बताया कि पहले फिनेंस ले हम, फिर ह्यूमन रिसोर्स ले और बाद में कॉन्फिडेंस ले, तो ये आपकी लगभग 150 सेंटीमीटर बैठती है। तो 3 सीरीज आई है इसके अंदर निकल के। पहले वाली सीरीज में 190 मीटर, दूसरे वाले में 120 मीटर, तीसरे वाले में 150 मीटर, और कुल मिलाकर है आपकी 3 सीरीज। इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है बच्चों? 120 मीटर। तो ऑल कैन बी अरेंज्ड इन अ राउंड रोबिन मैनर। रिंग टोपोलॉजी विल बी डिक्रीज्ड एज इट विल बी इंक्रीज द केबल लेंथ। ठीक है, राउंड रोबिन मैनर में क्या होगा कि जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है वो क्या करेगी, डिस्कार्ड की जाएगी, और क्योंकि इट विल बी इंक्रीज द केबल लेंथ, ये केबल लेंथ को इंक्रीज करेगी। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क, ये कह रहा है हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट। तो हमें डिस्टेंस से देखना, फिर रहेगा कि ब्लॉक डिस्टेंस इन मीटर। अगर ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फिडेंस जा रहे हैं तो 110, ह्यूमन रिसोर्स से फिनेंस जा रहे हैं तो 40, और कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं तो फिनेंस 80। तो हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि जो हमारा डिस्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स टू फिनेंस 40 मीटर है, तो बेस्ट लेआउट कौन सा है जी। फिर देखा पॉसिबल स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फिडेंस और फिनेंस को जोड़ते हैं तो 150 सेंटीमीटर बैठता है। फिनेंस से अगर हम सेंटर में लेते हैं और कॉन्फिडेंस और ह्यूमन रिसोर्स को जोड़ते हैं तो 120 बैठता है, और कॉन्फिडेंस में फिनेंस को और ह्यूमन रिसोर्स को जोड़ते हैं तो 80 + 110 190 मीटर बैठता है। हियर द बेस्ट लेआउट इज फिनेंस टू कॉन्फिडेंस, फिनेंस टू ह्यूमन रिसोर्स, एज it require minimum cable length. Tree topology will be also the same due to only 3 block here. तो ट्री टोपोलॉजी बेस्ट है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या बताया इसने कि हाउ टू डिसाइड सर्वर लोकेशन। सर्वर लोकेशन को आप कैसे डिसाइड करोगे, तो हम लोगों ने 3 लोकेशन देखी थी कि ह्यूमन रिसोर्स से आपके 25 कंप्यूटर जुड़े हैं, फिनेंस में 120 और कॉन्फिडेंस में 90। तो सर्वर लोकेशन कैन बी डिसाइड बाय सीइंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर नोड्स रिक्वायर इन ईच ब्लॉक ऑफ नेटवर्क। सर्वर मस्ट बी इंस्टॉल एट द विंग ब्लॉक विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर ड्यू टू मैक्सिमम लोड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस दैट ब्लॉक इन होल नेटवर्क। सो इन अबव एग्जांपल सर्वर कैन बी इंस्टॉल इन द फिनेंस ब्लॉक। क्यों? क्योंकि हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर जो है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होंगे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर तो वो उतने ही ज्यादा वर्कलोड को उठाने में सक्षम होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आगे, इसलिए हम कंप्यूटर फाइनेंस को रखेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क इनका हाउ टू डिसाइड रिपीटर लोकेशन। रिपीटर लोकेशन को कैसे डिसाइड करोगे, इसने कहा कि वी नीड a repeater when the total length of a single span network cable twisted pair cable exceed 100 मीटर। ठीक है, हम कैसे करेंगे, हमें रिपीटर की जरूरत जब होगी जब सिंगल स्पान जो नेटवर्क केबल के है वो 100 मीटर हो। ठीक है, वी नीड ए रिपीटर व्हेन द टोटल लेंथ ऑफ ए सिंगल स्पान ऑफ नेटवर्क केबल एक्सिड 5 मीटर, 500 मीटर पे होगी। और फिर कितनी होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए फाइबर ऑप्टिक्स लिंक्स कैन बी 80 to 100 किलोमीटर, बट इट डिपेंड ऑन द वेराइंग फैक्टर like the bit rate and the query of the splice and the total attenuation of distance. ठीक है, it also depends on the power of the transmitter and receiver quality. किस पे डिपेंड करता है सर्वर का रिपीटर का मामला, कि जो आपका डिस्टेंस होगा उस पर, क्योंकि रिपीटर का काम क्या होता है, जो सिग्नल आते हैं उसे रिसीव करता है और उसके बाद में उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, बढ़ाता है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है बच्चों, फिर क्या, सैटेलाइट लिंकेज रिक्वायर्ड व्हेन द नेटवर्क ब्लॉक विंग टू मच फार फ्रॉम ईच अदर वेयर द इंस्टॉलेशन आर केबल इज हार्ड। ये कह रहा है कि सैटेलाइट जरूरी हो जाती है जब ब्लॉक के बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फॉर डेटा सिक्योरिटी फायरवॉल कैन बी इंस्टॉल इन अ नेटवर्क। अगर डेटा सिक्योरिटी के लिए आपको जो फायरवॉल है वो नेटवर्क के अंदर क्या करना पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फॉर इकोनॉमिक इंटरनल कंसंट्रेशन डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, वो जो आपकी इकोनॉमिक इंटरनेट कनेक्शन है उसके लिए आपको डायल अप इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, वुड बी प्रिफर्ड, बट द फास्टर इंटरनेट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन वुड बी प्रिफर्ड। ठीक है बच्चे, फिर पढ़िए कंप्यूटर नेटवर्क, हाउ टू डिसाइड हब। फिर आप हब या स्विच की लोकेशन को कैसे करेंगे, द आंसर इज ऑलवेज स्विच व्हेन वी कैन अफोर्ड इट।
एक हब इज ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स एंड सिंपली एक्ट एज ए रिपीटर। मैंने बताया था कि जो आपका हब है वो क्या है, इंटेलिजेंट। जो आपका स्विच है वो क्या, इंटेलिजेंट हब है, ठीक है। तो एंड सिंपली एक्ट एज ए रिपीटर, दस रिजल्टिंग पैकेट collision even with only two devices will be make it slower than simply using a cable where a switch intelligently direct traffic based on the ethernet address MAC address and is full duplex resulting in full speed between the division on the network at the same time. In general sense, hub or switch any device can be installed when they are more than computer. कहाँ यूज किए जाते हैं, जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो, ठीक है बच्चों। चलिए ये बात भी आपकी ठीक हो गई। तो आपका जो ये चैप्टर है नेटवर्क, ये यहीं पे ख़त्म होता है और हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और उसका नाम है आपका इंटरनेट। बच्चों हम लोग अभी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू ही रिकॉर्डिंग करने हैं, क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।